मैंने बुलाया है इन्हें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम है? इनका 3 टाइम का खाना बनाना तुम करोगे क्या, या फिर इनके फरिश्ते आएंगे खाना बनाने के लिए? करना तो मुझे ही पड़ेगा ना। पहले तो तुम मुझे एक बात बताओ, ये आए क्यों है यहाँ पर? अरे इलाज कराना है इनका, पापा बीमार हैं, गांव में अच्छे अस्पताल नहीं है, यहाँ अच्छे अस्पताल हैं, मैं इनका यहाँ इलाज करा दूंगा। बताओ इसमें गलत क्या है? तुम्हारा छोटा भाई नहीं है क्या, वो इलाज नहीं करा सकता इनका? या फिर वो मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को सिर्फ गोलगप्पे खिलाने के लिए पैदा हुआ है? तुम मुझे बताओ क्यों नहीं करा सकता वो इनका इलाज? बोलो, अब बोलते क्यों नहीं हो? तुम मुझे बात बताओ, तुम्हें मेरे माँ बाप भाई बहन से इतनी दिक्कत क्यों है, जबकि तुम्हें पता है रहना भी नहीं ये साथ है। मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, मेरा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। तुम ना एक काम करो, इन्हें 2-4 हजार रुपए देकर शाम को इनकी गाड़ी पकड़वा के वापस भिजवाओ और बोलो इनको गांव जाकर किसी खैराती हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराएं। पापा यहीं रहेंगे और इनका इलाज भी यहीं होगा, समझ रही तुम? और तुम्हें इनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, समझ आ रहा है तुम्हें? जाओ पहले इनके लिए 1 कप चाय बना के ले आओ। चाय पिलाई मेरी ज्योति, मैं ना इनको 1 गिलास पानी तक ना दूं। इनको चाय बनाकर दूंगी। और हाँ, कान खोलकर सुन लो, अगर ये इस घर में रहेंगे ना, मैं इस घर में नहीं रहने वाली, समझे? ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे ना वो करो, चलो जाओ। अच्छा तो ये बात है। बेटा बेटा, पापा आप क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना, चलिए आप आइए, अरे आइए ना। राखी ये क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा, कपड़े पैक कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि जब तक ये लोग इस घर में रहेंगे या इन लोगों का इस घर में आना जाना लगा रहेगा, मैं इस घर में नहीं रहने वाली और वापस भी नहीं आने वाली। बड़े ही शर्म कुमार। बेटा ऐसे कैसे निभा होगा, पता नहीं बहू को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। पापा सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। और मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ जो मैं सही और गलत में अंतर ही ना समझ सकूं। और फिर आपके संस्कार मेरे अंदर हैं। और पापा आप ही कहते हो ना, गलत के साथ कभी झुकने का नहीं। क्यों पापा, सही कहा ना मैंने? हाँ? तेरा छोटा भाई मेरे इलाज में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा, उससे जो भी हो सकता था उसने उससे भी कहीं बढ़ के किया और कर भी रहा है। कुछ बेचारे की ना आमदनी थोड़ी कम है बेटा, इसलिए उसका हाथ बंधा हुआ है। मैंने कभी अपने छोटे भाई पर इल्जाम लगाया क्या? मैंने कभी कहा कि छोटे भाई ने आपका इलाज नहीं कराया? अरे पापा, जो संस्कार आपने मुझे दिए वही छोटे भाई को दिए हैं, तो हम दोनों के अंदर सेम ही संस्कार हैं। जा रही हूँ मैं। बेटा सुना तुमने, जा रही हूँ मैं। हाँ तो जाओ ना, चिल्ला क्यों रहे हो? जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें? ठीक है, तुम रहो इनके साथ और मैं भी देखती हूँ कि ये कब तक तुम्हें निभा पाते हैं। चुप, खबरदार, जो पापा के बारे में एक भी अपशब्द कहा तो वरना तेरी जीभ काटकर तेरे हाथ पे रख दूंगा, समझी तुम? बेटा मारपीट गाली गलौज किसी समस्या का समाधान नहीं है। पापा समझो, आप कुछ लोग लातों से भूत होते हैं, वो बातों से नहीं मानते। और मैं भी पिछले कुछ सालों से देखता आ रहा हूँ, ये मेरे परिवार से नफरत करती है। मैं सोचता था कुछ समय बीतने के बाद इसकी नफरत मेरे परिवार के प्रति कम हो जाएगी, लेकिन नहीं, समय बीतने के साथ इसकी नफरत भी बढ़ती गई। अब तुम कान खोलकर सुन लो, पापा यहीं रहेंगे और कुछ दिनों बाद मैं मम्मी को भी लेके आऊंगा, वो भी यहीं रहेंगी। और जिसे भी इस घर में रहना है वो तभी रहेगा जब मेरे परिवार की इज्जत करेगा, वरना दरवाजा खुला हुआ है, वो जा सकता है। और हाँ, एक बात कान खोलकर अच्छी तरह सुन लेना, अगर तुमने आज इस दहलीज के बाहर कदम रखा तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझे तुम? बेटा
पापा ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है। जब जिसका मन करेगा वो घर से चला जाएगा और जब जिसका मन करेगा मुंह उठाकर चला आएगा। इस घर में रहना है तो माँ बाप भाई बहन सबकी इज्जत करनी पड़ेगी और इज्जत के साथ रहना पड़ेगा। बस अब तुम्हें जाना है तो जाओ, चलो।